ओ भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, प्रभाजी, मेरे गीता के पैरोकार सज्जनों, मेरी हार्दिक प्रार्थना आप सब एकाग्र हो जाइए। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप किसी परिवार से आए हैं, बाजार से आए गए, आप एकांत में आए गए, लोकांत को छोड़कर। शांत, पूर्णपेन शांत। गीता है, बिना एकाग्रता की समझ भी नहीं आती। ब्रह्म विद्या है ना, इससे बढ़कर के कोई विद्या नहीं, शिक्षा नहीं, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं, इससे बढ़ के कोई रूहानियत नहीं, इससे बढ़कर कोई आध्यात्मिकता और परमार्थ नहीं है। इसलिए भगवान ने अपनी विभूतियों को गिनाते हुए कहा, विद्याओं में ब्रह्म विद्या मैं, जैसे कहा वृक्षों में पीपल वृक्ष मैं हूं, वाह, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, देवताओं में इंद्र मैं हूं, और मुनियों में ऋषि व्यास जी मैं हूं। इतनी चोटी का दर्जा दिया मेरे प्रभु ने एकाग्रता पूर्वक। एक हम सबके लिए बहुत ही रुचिकर लेकिन लाभकारी प्रसंग चला हुआ है। वैसे अभी हमने शुरू तो नहीं किया, शाम का ज्ञान यज्ञ अभी शुरू नहीं हुआ। अभी हम गीता जी के इधर उधर यहां वहां से अनमोल मोती लेकर दुहाई कर रही हैं या अपना निरीक्षण कर रही हैं कि भगवान का ये अत्यंत कल्याणकारी फरमान मेरा अपना बन गया है, या गीता जी में गए, या मेरी जबान में गए, या हमारे हृदय में आ गया है, हमारे मन में आ गया कि नहीं इतना चोटी का फरमान। शाबाश, ये हमारा बन गया कि नहीं, ये आपको मौका मिल रहा है क्योंकि आप सब कल्याणकामी हैं। अपने ही कल्याण के लिए अपनी इच्छा से आप खुशी खुशी उत्साह के साथ आ जाते हैं, तो आप सबका परम धर्म हो जाता है गीता जी की वाणी को न केवल सुनना बल्कि ये बहुत अच्छा शौक पैदा करना कि मैंने अपनाना है, मैंने जीवन में उतारना है। तो ये प्रसंग अर्जुन का भला हो, जिन्होंने आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के कल्याण के लिए ये प्रश्न अपने इष्टदेव से किया। वही इष्टदेव हमारे गए, वही तो लोकीनाथ है, वही जगत गुरु है। रोम रोम से हमारा प्रणाम था, है, सदा रहेगा। प्रभु बहुत चंचल है मन, चंचल चल सुचल, एक जगह टिकता ही नहीं, और जब टिकेगा नहीं तो आपके ज्ञान को धारण कैसे करेगा, और धारण नहीं करेगा तो आपका और आपके ज्ञान का अनादर। आप कहें और मन माने नहीं, अर्थात मन में अपने में ना रखे, फायदा क्या हुआ। आप हजारों रुपए अपने बेटे को दें और वो रखे ही नहीं, आप नाराज हो जाएंगे। आप अपनी बेटी को बहुत कुछ दें, लेकिन दूसरे फेरे आई, आपने दिया ही कुछ नहीं। वापस गई, सास ने कहा अब की बार कुछ नहीं दिया, ना मेरी मां ने दिया है ना देना चाहती है। क्यों? इसलिए कि जो मेरी मां ने पहले दिया है वो मेरे पास आपने रखा ही नहीं, वो तो मेरी नंदों में आपने बांट दिया। नंदों को आपने अलग दहेज देना था कि मेरा मां का दिया हुआ दहेज आपने नंदों को दे दिया। अब मेरी मां कहती है मैं नहीं दूंगी, अगर मेरी बेटी ने सुख नहीं पाना और इसका प्रयोग नहीं करना मैं क्यों दूं। तेरी मां ठीक कहती है। इसी तरह भगवान ने हमें चोटी का ज्ञान दिया कि अगर हम उसे अपना न बनाए, अपने मन में न रखें, फिर भगवान की ओर से ज्ञान तो मिलता नहीं। महाराज जी फिर ज्ञान नहीं देते। गीता में एक नहीं अनेक जगह कहा, हयात उसकी दुनिया में, पहले भगवान ने स्पष्ट कहा इसी तरह दुनिया का चलता है दौर।
और जो इस दौर से हट के, अगर हम हट गए उस राह से, पर भगवान करे ऐसा कोई ना हो। मैं और आप दोनों ही कल्याणकामी है। हमारे में प्रभु ने ये दैवी इच्छा प्रकट कर दी है कल्याण की, कि हम अपना कल्याण कर जाए। 2 दिन की जिंदगी भगवान से लाए गए, जो गुजर गई वो तो हमारे बस की बात नहीं, जो बाकी रह गई है उसको तो भगवान के अर्थ लगा दें। मैं पूरी आशा रखता हूं सब देवियां जो उपस्थित हैं या जो भगवान जी भेजती हैं इसीलिए आती हैं, सब मेरे सज्जन पुरुष, मेरे धार्मिक भाई जो मालिक से दिव्य प्रेरणा लेकर के तशरीफ लाते हैं, उनकी केवल यही भावना होती है कि अपना कल्याण करें। अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान परमात्मा मुस्कुराए। हाँ अर्जुन मैं मानता हूं, लो एकाग्र हो जाओ देवियों। लेकिन ऐसे बिगड़े तिगड़े मन को वश में किया जा सकता है। फिर प्रश्न हुआ प्रभु कैसे? कितना सुंदर जवाब। केवल 2 गुणों को अपना लेने से, 2 गुणों को, केवल 2, हाँ, न 3 न 4 न 5 न 6, केवल 2 गुणों को भगवान के चरणों में प्रणाम करूं और क्षमा मांगू। भगवान जी केवल 1 गुण को है, शायद आप मुझे माफ नहीं करेंगे। देवियों सुनो तो, केवल 1 गुण को अगर ले लें तो बिगड़ा हुआ मन शांत हो जाता है, सदा के लिए टिक जाता है। भगवान ने विस्तार करते हुए कहा अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास से तो कौन थे ये? वैराग्य से गृह्यते है। अभ्यास और वैराग्य में कमाल देना जाए काबू कुंती के। हम कल से इस अभ्यास पर विचार कर रहे हैं। आपने तो कई बार सुना है अभ्यास, प्रैक्टिस, मशक करना, किसी क्रिया को बार बार करना, और जो आपने सुना है शायद ऐसा आपने समझा नहीं। अभ्यास किसे कहते हैं? बहुत चोटी का प्रश्न है। भगवती हम सब के लिए बहुत गुणकारी, लाभकारी, क्रांतिकारी। हाँ एक बार अपना लीजिए तो बड़ी शानदार क्रांति, मैंने इनकलाब, रेवोल्यूशन आ जाता है हमारे अंदर। आज आपकी मांग है, फिर लूं, जरूर लूंगा, ताकि आज के दिन आने वाली जनता भी इसका पूरा लाभ उठाए। ये प्रसंग ही ऐसा है। अभ्यास से जो मैं भगवान के चरणों में नमस्कार कह के आगे मांगता हूं कि भाई मैं 1 को लूं अभ्यास। अभ्यास से मन हमेशा के लिए महाराज जी का बन जाता है। और सुनो, आपकी दुहाई हो जाएगी, और जो केवल आ जाएंगे उनकी जानकारी में बढ़ोतरी हो जाएगी, अपनाने के लिए आप में शौक पैदा हो जाएगा। मोटे तौर पर अभ्यास कहा गया किसी भी क्रिया को, फिर एकाग्र रहना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमें बातें ना तो सुनाई जाती हैं, ना हम सुनने के अभ्यासी हैं, इसलिए अब की बार सुन रही हैं तो फिर हमें एकाग्रता पूर्वक बड़े शौक के साथ सुन लेना चाहिए। अभ्यास के लिए कहा गया लंबे समय के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ बिना उबे हुए मन से करे तो वो अभ्यास कहलाता है। किसी भी क्रिया को बड़ी श्रद्धा के लिए, श्रद्धा के साथ एक लंबे समय के लिए बिना उबे हुए चित्त से करते रहें, उसे अभ्यास कहेंगे। देखो ऋषि ने कितने शब्द लगाए, लंबे समय के लिए, श्रद्धा पूर्वक, बिना उबे हुए मन से किसी क्रिया को अगर बार बार करेंगे, उसको हमारे महर्षि वेदव्यास जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता कहलाते आ रहे हैं, फरमाते अब इतने से आपका घर पूरा नहीं होगा। तो अभ्यास समझ आ गई कि लंबे समय के लिए बार बार किया जाए, तो करते तो हैं, उब जाते हैं। आपने कई अभ्यास किए, पढ़ाई का किया, आपने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि लंबे समय के लिए आपने नहीं किया। लंबे समय के लिए हमने नहीं किया जी, लंबे समय के लिए आपने उसको सिद्ध नहीं किया। राम जी पीछे बैठ के क्या करता, आगे देख बच्चों का हाल, उधर घुमा करना। लंबे समय के लिए और बिना उबे हुए मन से श्रद्धा के साथ कल अब ले रहे थे। बेटे अभ्यास से धार्मिक रूप में नहीं होता, किसी भी फील्ड में, चाहे आप पत्नी बनी है लंबे समय के लिए, चाहे एक अफसर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे मेरे भगवान के प्यारे बने हैं, सी इन एनी फील्ड एनीवेयर व्हाटसोएवर, ये डेफिनेशन सार्वभौमिक है।
यह हर एक के ऊपर लागू होती है डेफिनेशन, हर फील्ड में। जिसने कुछ बनना है या जो मन में धारण किया कि ये मैंने प्राप्त करना, उसके लिए प्राप्ति ऐसी नहीं हो जाती जब तक कि लगातार अभ्यास न किया जाए। और लगातार अभ्यास करते कौन है? क्यों छोड़ देती हैं? कुछ समय के बाद छोड़ देती हैं, देखती है मेरी भावना पूरी नहीं हुई, काट किक मार देती है। शादी वाले आजकल तो बात बात में डाइवोर्स हो जाता है, बात बात में संबंध विच्छेद। क्यों? जैसे आप चाहते थे आपके नहीं, आपके मुताबिक, तो धीरज ही नहीं है आपके अंदर। समझा लो, बता लो, सीधी आप बात करते हैं मेरे हमको रहना कि नहीं, रहने की कोशिश तो कर रही हूं, ऐसी बात नहीं है। तू अलग हो जो मैं अलग हो जाता हूं, कोई धीरज नहीं। पत्नी को आप यूं छोड़ देते हैं जैसे पालतू कुत्ते को छोड़ा जाता, जैसे किसी भैंस के बच्चे को हमने पाला था, देखता नहीं हो जाता निकाल दिया। आजकल तो पति पत्नी कोई कदर नहीं, किक मार दी जाती है कि नहीं तो ना सही, तुझे बतेरे तो मुझे ही बतेरे। एक आम चर्चा चल रही है। क्या हिंदुस्तान और भगवान जी क्या सहन कर रहे होंगे जबकि पत्नी कहती है कि तुझे पत्नियां बतेरी तो मुझे ही पति बतेरे हैं। ये कहना कितना पाप था, और आज ये चर्चित शब्द है। जैसे कि मकान बनाया हो और देखा कि मकान हमारे अनुकूल नहीं है, इसमें सिल हो जाती है, छोड़ो परे बेचो, हमने बनाया था 2.5 लाख का, 2 लाख का, बेच के चलो परे। वाह, ये आजकल शादियां निपती है निभाओ, नहीं निपती किक मारो, अभ्यास ही नहीं। और जरा हम विचार करें, हम कल्याणकारी हैं, हम तो नहीं छोड़ सकते अभ्यास को ना। मन मानता है कि हम छोड़ दें, नहीं, क्योंकि हम कल्याणकामी हैं। हम चाहते हैं जरा खाने पीने बच्चे बनाने में ना मर जाए। हमारे अंदर ये एक बार बार विचार उठ करके एक हिलोरे पैदा करता है, मथनी की तरह में मथे जा रहा है ये विचार। जैसे दही में मथनी डालती है तो दही को मथ के रख देता, इसलिए उसका संस्कृत में नाम रखा गया मथनी। मथ दे, रगड़ दे, बिलो दे, उसको हम कहते हैं मथनी। तो ये विचार हमें मथे जा रहा है, इतने में नहीं रह जाना, है ना। कोई आपको मजबूर थोड़ा करता है। कितनी दूर आप आए हैं, आउट ऑफ द वे है सत्संग भवन, आपने कोई परवाह नहीं की, देरी की, दूरी की, कोई परवाह नहीं। जिस तरह आपसे बना कोई साधन लेकर के आप तशरीफ रखते हैं। अब इस पर विचार करें, लगातार अभ्यास में कैसे करें, जो अभ्यास भगवान कृष्ण आपको सिखा रहे हैं। अर्थात लगातार जाप करना। अभ्यास में तो होता है किसी भी क्रिया को बार बार करना। एकाग्र जाओ मेरी देवियों, किसी भी क्रिया को, आप ये धार्मिक क्रिया को बार बार करना। प्रातःकाल रोज उठना, रोज जी 1, 2 से 4, 5 बजे तक होता है ब्रह्म मुहूर्त, उस वक्त नहीं उठते, लाख चट भरो, कुछ तरक्की नहीं होती। मैं आपकी रियायत नहीं करता, मैं भगवान के शब्दों की और भगवान के बनाए हुए नियम की कदर करता हूं। आप कहते नहीं उठा जाता, तो नहीं उठा जाता। कौन मजबूर करता है आपको भगवान की भक्ति करने के लिए? मजबूर तो कोई नहीं करता। अब ये नियम है। आप ये जाकर हेडमास्टर को कह दो क्या मेरा बच्चा सवेरे 8 बजे नहीं आ सकता, तो कौन कहता है स्कूल में दाखिल करो, मैं तो बच्चों को 11 बजे भेज। आप ऐसा कहना उचित लगेगा? अरे क्या करे, इकलौता बच्चा उठता ही कोई नहीं, मैं तो 11 बजे भेजूंगी। और टाइम हमारे 8 बजे का है, तो वो तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता, घर में बिठा, गधा बनेगा, उल्लू बनेगा। तो पढ़ाना भी गया तो फिर टाइम से भेजना पड़ेगा। आप दफ्तर में कहें कि मैं तो आपका रखा हुआ टाइम 10 बजे नहीं आ सकता, पटेगी ऐसी कह करके नहीं। बच्चा पढ़ेगा कि गधा बनेगा, उल्लू बनेगा। उन्हीं के टाइम की कदर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तुम आसानी है और कह के मैं नहीं आ सकती 9 बजे घर में बैठकर, उनको टीचरें और नहीं। तो हम देखते हैं जहां भी हम कुछ करना चाहते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करेंगे। बिल्कुल ठीक। हमारे उच्च कोटि के महापुरुषों ने जिनके नक्शे कदम पर मैं और आप बढ़ चले गए, उनके बनाए हुए अटल नियमों को प्रेम पूर्वक मान लेना होगा। अगर कल्याण करना चाहते, सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करना चाहते। कभी आपने अखरोट खाए हो, पर कई बार खाए होंगे। 2 प्रकार के अखरोट होती हैं, एक पत्थर की तरह, एक कागजी। कागजी को मुट्ठी में यूं करके दबाइए, वो टूट गया और गिरी बड़ी मीठी। और पत्थर को नीचे, पत्थर रख के ऊपर मारो पत्थर तो टूटेगा, उसे पथरी अखरोट बोलती हैं। एक होता है कागजी। अगर तो भाई पत्री अभ्यास करना है तो फिर तो महापुरुषों की बात मान लेनी होगी।
पहला अभ्यास शुरू होता है अभ्यासों का प्रातःकाल 2 बजे या 2:30 बजे। उठे, स्नान किया, पेट साफ किया, चुस्त होकर के भगवान के चरणों में बैठ गए। इसलिए उस समय को ब्राह्म मुहूर्त बोलते हैं, भगवान का मुहूर्त। और 3-3 घंटे का एक मुहूर्त है जो ऋषियों ने बांटा है। 8 मुहूर्त होते हैं 24 घंटे में, और ये है कुछ सोने का समय, वो आपके 2 मुहूर्त, ये भगवान का समय जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। आगे आपके खाने पीने का समय, कमाने का समय, मुहूर्त मुहूर्त मुहूर्त, 8 घंटे, 8 मुहूर्त पूरे हो जाएंगे, 24 घंटे पूरे हो गए। इसलिए जो मेरे देवियां, मेरे भाई कल्याण तो चाहती हैं, आपको ठीक समय प्रातःकाल का अभ्यास करना होगा। कोई इस मेरे से स्नान नहीं किया जाता, चुस्ती कैसी आएगी? आप जरा ये देखिए चुस्ती कैसे। ओ मां बड़ी भोली बातें करती है। एक मां की बात सुनाओ, बैठी हुई जरूर। अब आप कहती चुस्ती कैसी आएगी? हाँ, मैं नसवार लेके खींच लवांगी, 4-5 छींकी आएंगी, मेरी चुस्ती आ जाएगी। मां, मैंने किसी गुरु से सीखी ये बात, ना आचार्य से, ना किसी और विवेकानंद और रामतीरथ से, ये तो आपने बात सिखाई है। ये बड़ी निराली बात, मैंने तो कहीं पढ़ी नहीं, सुनी नहीं कि मारांगी बीच में जाके या तीला मारूंगी छेक आ जाएगी। इस तरह भी कभी तीले भगवान कृष्ण भी हंसते होंगे, मैंने नहीं लिखा, गलती करी। ये शास्त्रों में अंकित नहीं हुआ। स्नान करना चाहिए और कोई तरीका नहीं, क्योंकि एक एक रोम रात्रि को सोने में श्वास लेता है, छोड़ता है। जैसे हम नाक से श्वास लेती हैं, छोड़ती हैं, मुंह से श्वास लेती हैं, छोड़ती हैं, इस तरह एक एक रोम को श्वास इनहेलिंग एक्सहेलिंग हो रही है, प्राण अपान हो रहा है। दरूं और बरूं दम सिर्फ नाक और मुंह से नहीं, एक एक श्वास से ले रही है। और डॉक्टरों ने साबित कर दिखाया तजर्बा करके, जिसको डिक्लेयर किया था कि इसको फांसी लगनी है। तो अमेरिका के अंदर एक उन्होंने आदमी ले लिया और ये हमें दे दो, हम हमारा तजर्बा भी हो जाएगा, ये देखते हैं मरता कि नहीं। तो उन्होंने एक ऐसी विशेष चीज बनाई, हाँ, जो उसको पकड़ कर जकड़ दिया, आंखों पर पट्टी बांध दी। मुझे मारोगे? फांसी दे के नहीं, तलवार दे के नहीं, जहर दे के नहीं, तुझे हमने मारना है। तो उन्होंने तो कहते तू सांस लेता रहो अपने नाक से, मुंह से, जहां मर्जी लेता रहो। उसके सारे शरीर पर वो मल दी काले रंग की चीज, मुझे नाम भूल गया उन्होंने क्या मला, जिससे ये कूप बंद हो गए। जोर की आवाज आई, खत्म। सांस तो काफी चाहिए अंदर, ये ना कहना कि मैं नाक से सांस लेता तो मैं जिंदा हूं, या मैं मुंह से अंदर एक एक रोम सांस ले। उन्होंने देखा कि कुछ सेकंड इंसान जिंदा रहा है, उसके बाद खत्म। कुछ सेकंड, क्योंकि सारे रोम कोप का जो थे सांस लेने का जरिए बंद कर दिया। तो इसलिए ये सारा शरीर अपवित्र हो जाता। और चूंकि रात को हम लोगों ने ज्यादा सांस छोड़ी है, शरीर सुस्त हो जाता है। फिर खाया पिया सब हमारे पेट के अंदर है, इसी जमाइयां, अंगड़ाइयां और भारीपना महसूस होता। स्नान करने और शौच करने से ये सब बाधाएं चली जाती, एक नई तरोताजगी आ जाती है। इसलिए आप तो कुर्बानी करेंगे, प्रातःकाल स्नान करके जाप करना बड़ा जरूरी, अनिवार्य कह दूं। कुछ करेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? सर्दी होती है, कामता है, मुझे जुकाम हो जाता है, मुझे ये रहता है, गर्म कर लो, कोसा कर लो। लेकिन पेट साफ करना, स्नान करना, भाई ये हम सब के लिए बड़ा जरूरी है, इसमें बहुत गुण है। अब ये रोज करना, जब तक आपका श्वास है तब तक आप अभ्यास करना। तो पहले ही कहा है अभ्यास ये करना, मैं आगे विषय ले रहा हूं। फिर जाप करना, और फिर लगातार ये नहीं कि 41 दिन करना है। 41 दिन तो वो करते हैं जिनको कोई कामना पूरी करवानी होती है भगवान से, वो चलिया काटते हैं। अच्छा, 40 दिन पूरे करने के 41वें दिन आप कहोगे मैंने चलिया काट दिया, ना कि 40 दिन का मैंने, वो 39 दिन बन जाते हैं। जो 41 दिन होगा तब आप कहोगे मेरा चलिया कट गया। लेकिन हम लोग तो कल्याणकामी हैं, गीता का पाठ भी रोज करेंगे, समय क्या करेंगे, हाँ, और भी कुछ धार्मिक क्रियाएं चलेंगी, तो ये लगातार चलेगी। कब ये प्रसंग, ये अभ्यास कब कई तोड़ के चले गए। कहीं मेरी माताओं ने चलाया, साढ़े को कोई नहीं होता, मैं नहीं कर दी, ना कर, कोई रब पर एहसान थोड़ा है, हमें तो अपना कल्याण करना है। जैसे आपका मैं तो रोटी नहीं खाया करूंगी, ना का मर जाएंगे।
नहीं अभ्यास करेंगे कल्याण नहीं होना। संस्कार लेके जाएंगे, अरमान लेके जाएंगे, आवागमन छुट्टी नहीं होनी, बेचैनी बेकरारी बनी रहनी है। हाय आप अगर हम चाहती कि नहीं ये तो मैंने करना है, अनिवार्य है, आओ विचार करें। जिनके छत्र छाया में व्यास जी के श्री चरणों में बैठते हैं, उनके दिए हुए इस क्या कहूं वरदान का लाभ उठाएं। लगातार अभ्यास कौन करेगा? जिसमें ये 3 गुण होंगे। कल वालों दोहराई हो जाएगी, आज वालों आपकी जानकारी हो जाएगी। लगातार अभ्यास कौन करेगा? जीवन का आखिरी सांस तक। शाबाश। कौन मेरी देवी लगातार अभ्यास करेगी? प्रातःकाल उठने का, भगवान के जाप का, गीता के पाठ करने का, अपना निरीक्षण करने का। मेरे में ये कमी रह गई है, निकालनी ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। हाय ये लगातार कुछ दिन तो कर लोगे, लगातार निरंतर तैल धारावत। दृष्टांत कितना अच्छा दिया गया, तैल धारावत। कभी ना किया तो मेरे कहने पर करो। एक बोतल में तेल भर लो, भर लिया, अब उसको दूसरी बोतल में बदलना है। कैसे बदलोगे? तो महापुरुष कहती है ये खाली बोतल, ये भरी बोतल। हाँ लगातार डालो, बीच में धार टूटे नहीं तो उस बोतल में जाएगा, अगर टूट गई तो बाहर चला गया। ऐसे करो, लगातार उसमें जाए तो बोतल के अंदर जाएगा। अगर धार गई बीच में टूट, हाँ या तो आपकी सलवार नहीं, या आपकी कमीज नहीं, या आपका ऊपर पहन रखा चुनरिया या कुछ पहन रखा गया, क्योंकि धार यूं गिरेगी। इसे शब्द बन गया हमारे वैदिक धर्म में, तैल धारावत। तेल की धारा की तरह अभ्यास किया जाना चाहिए। ये शब्द याद रखना, तैल ता पर 2 लगा के, तैल धारावत। अच्छा 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 अच्छा, ये कब हो सकता है? ये कब होगा? लो सुनो। वो कहती है ये 3 मन में जब बस जाए, जिस बड़भागी के, जिस प्रभागन देवी की थे, श्रद्धा, रुचि और तीसरा मैंने क्या बताया? धीरज। जिसके अंदर ये 3 गुण गहरे उतर गए हैं बाबा, श्रद्धा, रुचि और धीरज, वो जीवन के आखिरी सांस तक तो क्या, अगर रब ने 10 जन्म के बाद उसका कल्याण करे, 10 जन्मों में ऐसे करता रहता, मजाले वो पीछे हट जाए, नहीं हटेगा, वो लगा रहेगा हाथ धो के। जिसमें ये 3 गुण गहरे उतर गए हैं, केवल सरफेस पे नहीं बल्कि अंदर चले गए हैं, जिसके वो कमाल कर दिखाएगा, वो गजब ढा देगी। सुनो फिर, पहला गुण होता है जिसका आना बड़ा जरूरी है, श्रद्धा। आप पूरा श्रद्धा के बारे में नहीं जानते होंगे। श्रद्धा की फिर डेफिनेट अभ्यास क्या है? तो अभ्यास में 3 गुण होते हैं, मैंने कहा श्रद्धा, रुचि और धीरज। अब श्रद्धा किसे कहती है? आप कहते हैं विश्वास, ना भाई इतना नहीं। आप कहेंगे भगवान पर यकीन, श्रद्धा इसे कहती है। हम अपने आप को श्रद्धालु कहती है, ना भाई ऐसे नहीं। अपने मुंह में मिठू ना बोलो मैं श्रद्धालु हूं ना, या तो मैं मानू आपको या मेरे रब माने आपको, तब आप श्रद्धालु कहो ना। आप न बोलो मैं पत्नी हूं, ये क्या बात? या तो आपकी जो है सास कहे ये मेरी पुत्र वधू है, या जिसके साथ तेरा ब्याह हुआ और 7 चक्कर तेने लिए है, या वो भी कहना, वो तो कहे नहीं, वो भी कहे नहीं मैं नहीं इसको अपने बहू मानती, फिर तो वो किस बात की बनी? जिसके साथ ब्याह वो माने। हाय श्रद्धा तब जब भगवान माने, या जो आपको कोई उपदेश दे रहा है वो आपको कहे कि वाकई आप श्रद्धालु है, तो फिर श्रद्धा किसे कहती है? सुनो, जब मन में ये भाव समा जाए, मैं फिर कहूंगा एकाग्र हो जाइए, जब मन में ये भाव समा जाए कि क्या इस अभ्यास बिना मेरा चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, कि मैंने यही करना है, नो अल्टरनेटिव, इसके बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता, इसके बिना मेरा लोक परलोक नहीं बन सकता, इसके बिना मैं दुखों से छूट नहीं सकता, आवागमन के चक्कर से मैं नहीं छूट सकती जब तक मैं ये अभ्यास ना करूं। इसे बोलती है श्रद्धा, अविचल श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, अनशेकेबल फेथ। उर्दू वालों आप बोला करते हैं एनुल यकीन, बाद में इसके बाद आता है हक्कुल यकीन, यह एनुल यकीन। पहले ये अवस्था बननी चाहिए। आपने अगर कुछ पढ़ाई की है तो इसी को लेकर, इसके बिना चारा नहीं। 2-3 बार आप बीए में फेल भी हुए, लेकिन आपके मन में यह था इसके बिना तरक्की होनी नहीं,
मैं क्लरिकल जॉब में एक टाइप ही खड़काता रह जाऊंगा और अपनी छाती को खराब कर बैठूंगा। मैंने आगे बढ़ना है। आपने मुकाबला किया, चूंकि शर्त थी कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए। बैंक वाले को शर्त थी कि अगर आपने अच्छी पोस्ट लेनी है तो पहले ग्रेजुएट हो। तो आप चपरासी सी, मेरा बच्चा इसके अंदर बैंक में था, चपरासी क्लास 4 करते करते ओह आप फिर उन्नति करने वाला है। उन्होंने उनकी शर्तें पूरी की अपने इम्तिहान देकर, डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर। इसी तरह जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, ये इसके बिना चारे ही नहीं, इसके बिना गुजारा ही नहीं। हाय शाबाश। ये अभी सवेरे सवेरे सत्संग पूरा हुआ था और एक पुलिस वाले कह रहे थे कैसे केस आया पड़ा यहां शहर के थाने में। क्या गवर्नमेंट ने, पुलिस वालों ने दोनों को पकड़ के जेल में कर दी, लड़की और लड़के को। क्या नहीं मां बाप मानते कि शादी करे लड़की उसके साथ। लड़की इतनी गुस्ताख है, मैंने करनी इसके साथ है। और पुलिस उससे पूछती तुम, अब ये कहती है तो कर लूंगा। और वो गुस्ताख जैसे कोई शेर नहीं होती है, बेशक टुकड़े कर दो उसके। अगले कहते हैं कि ऐसा केस हमने कहां देखा है, शेरनी। हमने जिंदगी काटनी सारी, पता नहीं क्या हुआ वो जानते होंगे। मां बाप कहते कभी करेंगे नहीं, वो कहते मैंने करनी है। मन में ये मेरा गुजारा ही नहीं इसके बिना। तब जाके भगवान का वो नियम पूरा होगा। सुनो मेरी देवी, भगवान ने इस सृष्टि को किन्हीं अटल नियमों के आधार पर चलाया है। ये जरूर मन में रखना, किन्हीं अटल नियमों के आधार पर सृष्टि चल रही है। उन अटल नियमों में एक नियम है, प्राप्त करना चाहते हो किसी चीज को, हाँ तो ये भाव रखो कि इसके बिना चाह रही नहीं। अरे कुछ लेना चाहती है, हाँ तो भगवान कहती है इस नियम को मैं इसके बिना मर जाऊंगी लेके छोड़ूंगी। तो भगवान का ये नियम जे उंगली उठा के कह रहा हूं, लगाई थी लो जिससे 8वां अध्याय। ये परमात्मा अगर कोई चीज नहीं मिल रही, आपकी गलती कि आपने इतना अटूट भाव नहीं बनाया। अगर किसी वस्तु में देर हो रही है आपको लेने में, आपकी इतनी श्रद्धा नहीं, आपकी इतनी लगनता नहीं मेरी देवी भगवती। नहीं तो प्रभु का नियम है, कभी नियम उल्ट नहीं हुआ। उसी शायद से अर्जुन वासल वो लगाई थी लो जिससे हासिल। अर्जुन वो वस्तु उसको मिल जाती है क्या, जिसमें उसका मन पूर्ण रूपेण लगा हुआ। इसको बोलती है अटूट श्रद्धा। बेटी इसे बोलेंगे अविचल श्रद्धा। मर मिटूंगी पर ये मैंने करना है। क्या करें, भगवान ने ये नियम ही ऐसा सख्त बनाया हुआ है कि मिलेगी वही चीज तब जब आपके मन में आ जाएगा इसके बिना चारा है ही, इसके बिना गुजारा है ही नहीं। तो हम लोग है ना अपना कल्याण करना चाहती हैं, तो हमारे मन में यह है कि जो भगवान जी ने कहा है उसके अनुसार मैंने बुद्धि, अपना मन और अपने कर्मों को ढाल लेना है, मैंने बना लेना है। काका ओ मेरी बेटी, एक लोहा इतना बड़ा पड़ा हुआ यहां, हाँ एक मेरा भाई गुजर, ऐसे गंदा बंदा लोया ठोकरें खा रहा था मेरी तेरी और गुजरने वाले की, जंग लगा हुआ था गंदा बंदा। एक कोई गुजरा, बाबा कौन है, इसने उठा लिया और कपड़े साफ करके अपने रुमाल में लपेट के, ये कौन है, इसी से पूछते हम, तुम भाई कौन लोहा उठा लिया? मैं खरा दिया हूं। खरा दिया? हाँ। इस लोहे को क्या करोगे? इस लोहे को मैं साफ करूंगा। हाँ मैंने एक जॉब ले रखा है, मैं कुछ पुर्जे बना रहा हूं किसी फैक्ट्री वालों के। हाँ तो वो पुर्जा 500-500 रुपए का बिकता है। वैसे लोहा धक्के खाता है, कुत्ते पेशाब करते होंगे, माफ करना, उसके ऊपर, और अगर कुछ ढल गया तो उसकी हजारों में कीमत पड़ गई। इंसान वैसे धक्के खाता है, अगर भगवान के फरमान में ये ढल गया तो भगवान खुद उंगली उठा के कहती हैं वही गए मेरा वक्त। कितनी कीमत बढ़ गई एक मामूली इंसान की, जो मल मूत्र का थैला है, जो शरीर गंदा है, उसकी इतनी कीमत कब, जब हम ढल गए। लोहे की इतनी कीमत, अगर उसके 3 पुर्जे बच जाए 1500 रुपए के हो गए, मार्केट में बिकेंगे कुछ 2500 के। हाय क्यों, मामूली लोहा जंग खा रहा है, पर उनको ढाल लिया गया। वो सुनो बेटी, उनको ढाल लिया, खरादिये ने ढाला। हम भी अगर अपने मन बुद्धि को भगवान के उपदेश में ढाल लें, इसकी कीमत पड़ जाती है। अगर ढालोगे नहीं तो कुछ भी नहीं बनना। कुत्तों, बिल्लों, चूहे, सूरों की तरह पैदा हुए, खाया बनाया, मर गए।
अगर कुछ करना है, लोक पर लोक बनाना है, तो हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। इस दृष्टांत को याद रखना, वरना लोहा धक्के खा रहा है। और वही लोहा कितनी कीमत बनाता है ढल जाए तो, वो इंसान कितनी कदर पाता है अगर मन बुद्धि को भगवान के उपदेश में ढाल दे तो बड़ी कदर होती है। देन कम ऑन, ये मन में भाव बैठ जाए कि मैंने बुद्धि और मन को भगवान में ढालना। सारी गीता में भगवान ने ये नहीं कहा अपनी आंख मुझे दे दे, अपना पैर मुझे दे दे, अपनी भुजा मुझे दे दे, या अपनी ठोडी मुझे दे दे, ये नहीं कहा, या अपने सुंदर वाल मुझे दे दे। देखो गीता आपने पढ़ी है, भगवान ने गीता में कई बार जगह कहा फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल में, अपनी बुद्धि और मन मेरे में रंग दे। आपने कई बार पाठ किया है, कई बार सुना भी है मेरी देवी। मन बुद्धि के लिए, मन बुद्धि के लिए कि बुद्धि में इरादा भगवान का हो, मन में विचार भगवान के, तो मन बुद्धि भगवान के बन गए, ढल गए भगवान के में। तो ये कौन ढालेगा अपने आप को? ढालना आसान होता है। लोहा कब ढलता है? जब उसे पानी की तरह गला दिया जाए। लोहा पानी की तरह बन जाता है बच्चे, जैसे पानी बहता है, इससे इतनी हीट देते हैं इसको कि ये गल जाता है। और गल के एक नाली बनी होती है लोहे की या मिट्टी की, उस नाली में बहने लगता है, बह बह के आगे एक मिट्टी का सांचा बना होता है, उसमें गिर जाता है और उसी की शक्ल ले लेता है, जैसे वो सांचा बना पड़ा है। वाह! फिर वो ढालते हैं उसको, खरा दिया, फिर ढालेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा। जितने इंच का पुर्जा बनाना, ऐसे इधर से इधर चारों ओर से बीच में छेद रखना है, उस तरह बना देगा। है शाबाश। इसी तरह जब हमारे मन में ये विश्वास हो जाता है कि मेरा कल्याणी भगवान की वाणी से होना है, मेरी कल्याण कर देवी हो जी, ये हो जाए कि मेरा कल्याण होना इसी से है। क्या अर्जुन का भाव मेरे और आप में आ गया? ये अवस्था मेरी और आपकी बन गई। भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो, प्रभु आपके बिना और कौन होगा जो मेरी शंकाओं को दूर करके मेरा कल्याण कर दे। ये भाव बना लेना होगा, वरना चंद्र के बाद आप गीता को छोड़कर रामायण में चले जाएंगे, फिर रामायण को छोड़ के भागवत पुराण में चले जाएंगे, फिर इन तीनों को छोड़ के किसी और संत महापुरुष के पास चले जाएंगे, क्योंकि आप में ये विश्वास नहीं जमा था कि इसके बिना चारा नहीं। इतने दिन तो हो गया, नहीं तो ना सही, अगला सही धार्मिक साधना हो, ये डॉक्टर की तरह हो गया कि 4 दिन इस डॉक्टर के पास, 5 दिन उस डॉक्टर के पास, 6 दिन उस डॉक्टर के पास, फिर किसी की दवाई नहीं लगती। ये अगर लगती है तो रिएक्शन हो जाता है, मुंह पर सारे दाने दाने हो गए, मुंह में छाले हो गए। क्या हो गया? रिएक्शन हो गया दवाई का। ये एक आम समझ चला हुआ। फिर उधर क्या हो गया? अनेक सत्संगों का कुपच हो गया, रिएक्शन हो गया, पचया नहीं मैंने सत्संग। इसलिए एक जगह टिक जाना चाहिए, और वो टिकेगा वही जिसको पता है इसके बिना चाह रही नहीं। चल कोई बहका ना ले, कोई आपको वरगला ना ले, कोई खींच के कहीं और ना ले जाए। हाय, तो पहले यही होता है अटूट श्रद्धा, प्रभु आपके बिना और कौन होगा जो मेरा कल्याण कर सकता है। आपकी सर्वशक्तिमान है और आपकी सर्व समर्थ है। 2 गुण भगवान में देखो, ये भगवान के बिना किसी इंसान में, किसी देवी देवता में नहीं हो सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश में भी ये नहीं हो सकते। सर्वशक्तिमान, सर्व समर्थ, इनको आप शक्तिमान कह सकती हैं, इनको विष्णु को, अपने ब्रह्मा जी को और महेश को शक्तिमान तो है। और जिन्होंने इनको बनाया और इनमें शक्ति भरी, वो कौन होगा? सर्वशक्तिमान। दीज आर माइटी एंड भगवान नारायण इज ऑल माइटी। जिन्होंने इनको बनाया है, इनको सर्वशक्तिमान ना कहना मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। शंकर किसकी पूजा करते गए? विष्णु किसके लिए समाधि में बैठते गए? और ब्रह्मा जी अपने शरीर से परे हट के किसमें तलीन होती है? जिसके लिए ये तीनों तलीन होती है, वही ऑलमाइटी है, वही सर्वशक्तिमान है। जिनमें समाधि नहीं खुलती अपने महेश जी की, शिव जी की, किसमें समाधि, किसमें तलीन रहती है? भगवान जी में। जो बिल्कुल शंकर को ही भगवान मांगते हैं, तो क्यों दर पे कृष्ण के गए थे दर्शन करने के लिए? किस लिए? क्यों भगवान राम के अपने 11वें रुद्र में हनुमान बन के प्रकट हुए? ऐसी घटनाओं पर सोचा करो। तो सर्वशक्तिमान भगवान है जिन्होंने सृष्टि बनाई है। पर जब ये भाव बन जाएगा, आपको कोई गिरा नहीं सकता। अब आप जो भगवान कह रहे हैं उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने के लिए पूरी चेष्टा करेंगे, क्योंकि ये भाव है कि इसके मैंने चारा कहां है, गुजारा कहां है, ये तो मैंने करना ही है।
आप अपने में देख लेना। नंबर 2, ये लगातार ये तो बैठ गया मन में कि इसके बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, ऑल्टरनेटिव ही नहीं, इसके बिना तो कोई, ये तो मैंने करना है। या मैं कल्याण का भी ना बनता, या मैं कल्याण की चाहना नहीं छोड़ सकती, ये मुझे रुला देती है, कल्याण की कामना मुझसे नहीं छूटती, कल्याण तो मैंने करना है। शाबाश। फिर साधन जो भगवान जी कह रही है, यही साधन है, क्योंकि भगवान जी कह रहे हैं जो इस राह से हट के इस पर विचार करना, वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है, खयात उसकी दुनिया में बेकार है। जो भगवान के रास्ते को छोड़ अपनी जिंदगी को तबाह कर लेता है, वो वासनाओं कामनाओं का पुतला बन जाता है। कितना क्लियर करती हैं प्रभु। अच्छा जी, लगातार फिर ऐसी साधना करेगा जिसके मन में ये आ गया, हाँ पर नहीं, फिर भी हमारे व्यास जी कहती हैं नहीं, शक है, छोड़ देगा। उसके मन में ये भी आ गया कि इसके बिना चारा नहीं, फिर भी छोड़ देगा। शक है, जब तक दूसरा गुण नहीं आता। दूसरा गुण क्या? रुचि। उसमें रुचि पैदा हो जाए। रुचि आप बोलते हैं दिलचस्पी, अंग्रेजी में आप कहिएगा इंटरेस्ट ना भाई, कीन इंटरेस्ट। अच्छा, नॉट ओनली इंटरेस्ट बट कीन इंटरेस्ट है, ये उसमें पैदा हो जाना चाहिए, कीन इंटरेस्ट, रुचि। कल हम सारे हैरान हो रहे थे, रुचि किसे कहती है? नहीं बता पाओगे आप, टाइम भी नहीं रहा। रुचि कहती है दिलचस्पी को, और दिलचस्पी किसे कहती है? इंटरेस्ट को, और इंटरेस्ट किसे कहती है? हाँ ये नहीं पता, शब्दों को बदलती जा रही हो। रुचि किस क्या है ये नहीं पता लगेगा आपको। आम प्रयोग होता है, अरे तेने तो रुचि कोई नहीं, हाँ मैंने रुचि। रुचि का मतलब, रुचि का बोलती है आम, जितना छोटा शब्द है उतने अर्थ गंभीर है। आओ क्लियर करें, जैसे महापुरुष बता गए, जो क्रिया आप बार बार कर रहे हैं, रुचि नहीं पैदा हो गई तो, हालांकि कह भी दिया इसके बिना चारा नहीं, फिर भी हम देखते हैं कई छोड़ के चले गए, कई मेरे बुजुर्ग, मेरे यंग मैन छोड़ के चले गए। अगर रुचि नहीं बनी, चारा तो नहीं है इसके बिना, पर मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं। सब हाय पांव कुल्हाड़ा मारिया मूर्ख अपने हाथ, कह भी रही है इसके बिना चारा नहीं है। भगवान की वाणी के अनुसार अगर बुद्धि और मन को मैं नहीं डालता, न चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, ऑल्टरनेटिव था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, फिर भी छोड़ गए। फिर भी बेटियां छोड़ गई, नहीं आगे बढ़ सकी, हमारे काफले को छोड़ गई। क्यों? जवाब आता है व्यास जी से, इनमें रुचि नहीं उत्पन्न हुई थी। रुचि क्या है? सुनो ना, रुचि किसे कहती है? आज आने वाली देवियों सज्जनों, जिस क्रिया को आप बार बार कर रहे गए और श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, किसके बिना चारा नहीं। अगर ये बात सच्ची है, सुन लो मेरे पास, अगर ये ठीक है कि आप ठीक गाड़ी पे बैठेंगे, वाया करनाल आपने जाना है, किधर? दिल्ली, तो रास्ते में बराड़ा आया कि नहीं? बराड़ा तो कोई नहीं आया। हाँ, तो फिर कौन सा स्टेशन आया पता करना। तो कोई दुखेड़ी स्टेशन आ गया। दुखेड़ी, ओए मां दे, ओए कमली मां दे कमले पुत्र, फिर तू किसी और गाड़ी में बैठ गया। वो वाया करनाल जाने दिल्ली, तो पहला स्टेशन तो बराड़ा है। बराड़ा पूछ किए गाड़ी कहां जा रही है? ये तो वाया सहारनपुर। घर पिट्टे मुंह तेरा, ले, और परले प्लेटफॉर्म पर बैठना था। इसी तरह अगर हमारे में श्रद्धा पूरी है, अरे सुन री, अगर श्रद्धा पूरी है और लगे हुए गए, अगला स्टेशन रुचि आनी चाहिए। क्या मतलब? तेरे अभ्यास में एक विशेष प्रकार की खुशी, एक विशेष प्रकार का उत्साह, एक विशेष प्रकार का उल्लास, एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता, जिसका रस ना मां से आया, ना बाप से आया, ना बहन से आया, ना ऐसा रस जिस ना पत्नी से आया, ना पत्नी से आया, बड़े ऑफिसर बन गए ना उससे आया, इसलिए इसे बोलते हैं दिव्य रस। काका, दिव्य रस, अलौकिक रस, डिवाइन ब्लिस, डिवाइन ब्लिस। और अंग्रेजी में कुछ ना बोलना, इट इज ब्लिस बट डिवाइन। ये ऐसी खुशी है जो आपको कहीं नहीं मिली होगी। मैंने सारे रिश्ते गिना दिए, इसलिए मैं इसे कह रहा हूं दिव्य रस, वो होती है लौकिक रस। बाबा दोनों में क्या अंतर है? यही तो बताना है। लौकिक रस से थोड़े दिन रह के चला जाता है। क्यों? क्यों? उससे और ज्यादा रस कहीं से मिल जाता। आप अपने रसपति में रखती ना, आप अपना रसपति में रखते ना,
पत्नी में रखते, क्यों? कम क्यों हो गया? एक कमली हो, हाँ, आपने अपने रस को बांट दिया औलाद में। ए मां, एक कमली, आपने अपने मन को पति से हटाकर अपने बच्चे में लगा दिया। चलो इसी में रख, कुछ समय पति को दिया, कुछ अपने में लिया, अपने लिए किया, कुछ बेटे में, फिर आप बुद्धू बनी। क्या जोड़ी हो जाए जोड़ी। ये माया आपके साथ मजाक कर रही है, ये माया आपको मिट्टी छुरी से मार रही है। का मन बढ़ता जाएगा, अपनी बेकदरी करवाते जाओगे। आप कहेंगे रोटी मिली से विल से रोटी नहीं, तो मैं क्या करूं, रोटी कैसे पकाऊं? मैं कोई मां के घर से लाई हूं, इनकी भी करनी। ये बच्चा बीमार हो रहा है, उल्टियां करता है, बार बार ये करता है, मैं क्या करूं, रोटी वेले से कैसे पकाऊं? मूर्ख तो आप बने हो। अब टाइम कहां से लगाए? फिर बाबा मैं क्या करूं? चूल्हे पे रख छोड़ ठंडा तवा। हायो मेरे रब्बा, अब वो करे क्या बेचारी? शी इज वन एंड सो मेनी ड्यूटीज, एक्टिविटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड शी इज वन। या तो रब जैसे जैसे ड्यूटियां बढ़ जाती वैसे वैसे हाथ अनेक बनाई जाता। कोई रोटी पका रहे हैं, कोई कपड़े धो रहे हैं, कोई बच्चों को खिला रहे हैं, हाथ तो दो ही रहने हैं। अब दो हाथों काम धंधे बढ़ते जा रहे हैं, हाथ दो ही है, तो कितना कोई करेगा, कितना कोई बना लेगा? इसी तरह सजनों, एक वो रुचि मैंने कहा घट जाती है। ऐसा रस कहीं नहीं मिला होगा आपको। ज्यादा रस हमें यही से मां से मिलता है, चुमना चट्टा, मां ने प्यार कर लिया, लिंगन कर लिया, पिताजी ने हमारी कामने पूरी कर दी, प्यार कर लिया, गोद में ले लिया, बहन भाई भी इसी तरह, पति पत्नी के लाड़ प्यार, या यार दोस्तों के अपने मुताबिक हो गए। ये रस दिव्य गए कैसे? ये दिन ब दिन बढ़ता जाता है, उत्तरो उत्तर बढ़ता है। हाय हाय, जो उत्तरो उत्तर बढ़ता जाए वो दिव्य, जो थोड़े देर मेहमानों की तरह रह के घट जाए वो लौकिक रस, और वो दिव्य रस। नाउ यू प्लीज फॉलो। ए समझ मेरी बच्ची, चावल बनाने का तरीका तो आ गया कि एक एक कनी अलग अलग नजर आए, हाँ, कोई कनी गिर ना जाए। हमारे समय तो मेरी देवियों पहचान यही होती थी। ए बहु सियाणी के कमली तो दो काम करवाती थी भाई। क्या? एक तो उस बहू से पापड़ भुनाओ, दिए पापड़ भुन, और पापड़ सड़े नहीं, ज्यादा आग ना लगे। हाय, बड़ा मुश्किल है घर में साड़ना बैठना। अगर ट्राई भी करनी हो तो श्रीमान जी घर में ना हो तब करना। और दूसरा, उसे चावल बनवाओ। क्या? और चावल की कनी कनी, जिसे पुलाव कहते हैं, कि दिए पड़ी मटर और इसमें डाल डूल के ना पुलाव बना दे, और एक एक कनी गिनी जाए तो कहते बड़ी बहु बड़ी सियान। भाई हमारे वक्त ये दो इम्तिहान होते थे, आजकल आप जानो तो आपका काम जाने। शाबाश, गली में बड़ी चर्चा मचती थी, क्यों बता तेरी बहू अच्छी, बहुत ही अच्छी, हाँ यही तो मैं लाई हूं। देखा मैं पापड़ भी बनवाया, जिसकी बहू ऐसी हो तो घर घर उसकी साथ भी खाती फिरेगी, घर 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 घर। देख चावल कितने सुंदर इसने बनाए हैं, कि तूने बना के दिखाया है। मैंने रब दी सौ, मैं ऐसी थली वाली थोड़ी को मैंने बना के अपने दिखा रही हूं, बहू ने बनाए हैं। अगर तू कहते कल घर में आ जाना मेरे, तो बना के तेने खिलाएगी। है शाबाश। ये दो गुण थे। इधर आइए, वो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएंगे। यानी वो रस, पति वाला रस, या ये बहू वाला रस, ये ऐसा रस है जो बढ़ता जाएगा, और भी आगे और भी आगे और भी आगे। हाय, इसी को हमारे भारतीय उर्दू शायर कहता है, कवि ने कमाल कर दिया। हाय हाय हाय, क्या? ये नशा वो नहीं जिसे तुलसी उतार दे। शराब के नशे को तो कोई खटियाई, तुलसी कहते खटियाई को उतार देती है, लेकिन ये जो रस है अभ्यास का, जाप का, ये वो नशा नहीं कि जिसको कोई खटियाई उतार दे। या पातशाही ने अनुभव करके आने वाली जनता का घर पूरा किया। नाम खुमारी, ये ऐसी खुमारी है नानक अपनी छाप लगा रहे हैं, अपनी मोहर लगा के, अपने नीचे सिग्नेचर करके कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं जो अनुभव करके। नाम खुमारी, इसको अलग कर दो। आगे नानक की जो है अपनी 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 छाप, अपना अनुभव चढ़ी रहे दिन रात। ये कम नहीं होती, ये चढ़ती रहती है, ये उत्तरोत्तर बढ़ती है। तो जिस क्रिया के बार बार करने से हमें दिव्य रस दिया, मैंने जो कभी पहले किसी से नहीं मिला, मैंने बड़ा क्लियर किया जी, जो पहले किसी रिश्तेदार से नहीं मिला, ऐसा दिव्य रस, ऐसा अलौकिक रस, ऐसा सुपर नेचर रस, ऐसा एक भगवान को स्पर्श करने वाला रस, भगवत रस, इसको
इसको रुचि कहती है। ये रुचि का अर्थ। मेरी तो इसमें बड़ी रुचि है। ये जब कहती ना मैं तो सत्संग नहीं छोड़ सकता, मेरी आपने यही कहा श्रीमान को कहा पहले आपको नहीं आने से मैं आपका नाम नहीं लूंगा, पहले नहीं आने देते थे ना, तो तू कहा मैं तो नहीं रह सकती, चाहे मुझे दूर से आना पड़ता है, चाहे मुझे कहीं से आना पड़ता है, मैं नहीं रह सकती, चाहे देर से आती हूँ मैं नहीं रह सकती, आप मेरा कहना मान जाओ ना। मैं आपका हाथ भी जोड़ती हूँ, पैर भी जोड़ती हूँ। क्यों? एक दिव्य रस आपको अड़े लगे, दिन वक्त आ गया, कोई पिछले जन्म के पुण्य आ गए, यहाँ आप अड़ी रही, कई बार झाड़ भी खाई, कई बार बेटे ने कुछ कहा, कई बार किसी ने कुछ कहा, पड़ोसन भी तुझे मान जाना क्या करती रोज रोज संडे संडे चलाएंगे, नहीं मेरे से नहीं रह जाता। तो क्यों नहीं रह जाता था? पीछे एक दिव्य रस आता था, और अंदर वाला हमारा मान लोभ भी है ऐसे रस का जो घटे नहीं बढ़े। वो हमें पता नहीं लगा, हमने उस रस को लेने को सीखी पढ़ाई में, कमाई में, अपने पत्नी में, अपने बच्चों में, या हमारे अपने मिनिस्ट्री में। वो इनमें कुछ दिन रहता है फिर रहता ही नहीं। ये है भूल भुलैया, यह है माया का चक्कर। भगवान ने भी हमारे साथ मजाक किया है, भगवान कृष्ण ने मजाक किया। ओ नंदलाल, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरी देवियों, भगवान ने भी मजाक किया है। जहालत है उर्फा पे तो दुनिया है चक्कर में आई। यह अज्ञानता ने घेर रखा है। अज्ञानता का मतलब हम समझती हैं इन से मुझे खुशी मिलेगी और उनसे मिलनी कोई नहीं, इसे जहालत कहती है, अज्ञानता कहती है। ड्यू टू इग्नोरेंस हम सोचते कुछ है पर उससे ये बनता नहीं। हाँ, हम सोचते कुछ है पर उससे बनना नहीं, असंभव है। क्या इसलिए एक कहावत चलती है, आदमी जोड़े पली पली और रब लगाए कुप्पे। मैन प्रपोज करता है, गॉड डिस्पोजेस। हाय मेरे रब्बा, तो फिर इंसान क्या करेगा? इफ मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, पल्ले कुछ रहा ही नहीं। क्यों? गलती से हम जहान को कुछ समझते हैं, है जहान ऐसा नहीं। इसलिए जिसमें ये पैदा हो गई क्रिया में, अगर आपको रस आ रहा है, जान आपकी जाए पर आप छोड़ नहीं सकते। और रस फिर आज कुछ है, कल कुछ है। आज आपके जाप में, सत्संग में, गीता पढ़ने में कुछ रस है, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये असंभव हो गया आपके लिए छोड़ना। कौन छोड़ के चले गए? जिनको दिव्य रस नहीं आया। सुन लो ना, रुचि किसे कहती है? जिस कार्य के करने में दिव्य रस आए उसे रुचि कहती है, उसे कीन इंटरेस्ट कहेंगे। उर्दू में बोलते तो है दिलचस्पी। दिलचस्प हो गया मन, वो उनके पास शब्द नहीं है मन का। वो जो हार्ट है इसको भी दिल बोलती हैं, और जो मन है इसको भी दिल बोलती हैं। उनके पास शब्द ही कोई नहीं उर्दू वालों के पास। तो दिलचस्प, दिल लग गया, संग लगन हो गया उसके साथ, यूं जैसे मैंने आप पे चस्प कर दी, ये 10 उंगलियां चस्प हो गई। अच्छा, तो उनका मन चस्प हो गया, लग गया, संलग्न, इसको दिलचस्पी कहेंगे। ये दिव्य रस आता है तब तो आपकी श्रद्धा बड़ी चोटी की है। अब आप नहीं छोड़ेंगे बेटे, अब आप नहीं छोड़ेंगे। अगर दिव्य रस धार्मिक क्रियाओं में आ रहा है तो अभ्यास, बता रहा हूं अभ्यास किसे कहती है। अटूट श्रद्धा हो, इसके बिना चारा नहीं। फिर अगर ये अटूट श्रद्धा है तो अगला, अगर आप वाया करनाल की गाड़ी में बैठेंगे, अगला स्टेशन कौन से आना चाहिए? अंबाला से बराड़ा। वाया करनाल जा रहे हैं तो बराड़ा आना चाहिए। इस तरह अगर अटूट श्रद्धा हमने रखी है भगवान के प्रति और लग गए तो अगला स्टेशन रुचि आ जानी चाहिए। हमें दिव्य रस आना चाहिए। अच्छा, दिव्य रस आए, क्या करूं, टाइम आपका हो चुका। महाराज जी कहते हैं अब भी शक है कि शायद आप अभ्यास छोड़ देंगे। हाय हाय, मर्जी रब दी और मर्जी रब दे प्यारों की। इतना हो जाने पर भी शंका की जा सकती है कि शायद आप छोड़। दिव्य रस आ रहा है फिर भी, हाँ क्यों? अगर दिव्य रस नहीं बढ़ रहा, आ तो रहा है पर पूरा नहीं आ रहा, मन तो लोभी बन जाते हैं ना। जैसे बाहर आपने 1000 रुपया कमाया, 2000 पर 5000 की तनख्वाह मिली, अब 7000 मिल रही है। अब भी दिल करता है मेरी और प्रमोशन हो जाए। मेरे भाई कह रहे थे बाबा मेरी प्रमोशन होनी है कि नहीं? आप तनख्वाह कितनी लेती हैं? 7600 रुपया। अगर तेरा 7600 नाल पुत्रा मन नहीं भरिया तो तेरा मन भरना कितने नाल है? बाबा मैं नहीं पूछता, मैं जा रहा, चुप करके तो मैं जाना, मेरे तो मन भर रहा है, गुजारा मेरा हो रहा है।
अगर रब ने 3600 तो नहीं दिया है तो अब और प्रमोशन क्या चाहता है? अच्छा अच्छा बाबा ठीक है, नहीं होती ना हो, फिर भी और फिर भी और फिर भी और फिर भी और, ये रस भी मन, और बाबा कब तक ये रस जाएगा? जब तक ये तृप्त नहीं हो जाता। आप मुझे रोटी खिला रही हैं, मैं आपके चौके में बैठा हूं, हाँ मैं कब तक मांगूंगा भाई? जब तक पेट नहीं भरता। शास्त्र क्या कहता है? पेट भरने की डेफिनेशन, मेरे पेट भर गया, ये शायद किसी को नहीं पता होगा। बाबा ये भी नहीं पता हमें। अगर आप सियाने होते तो यहां क्यों आते? तो यहां आने का मतलब ही आपका कमले है। आपको ये भी नहीं पता पेट भरना किसे। मैं अपने अनुभवी महापुरुषों के अनुसार बताऊं, जो उन्होंने मुझे बताया, मेरे से ले लो। पेट भरना किसे कहती है? ना तो इतनी कम खाई जाए कि रोटी छोड़ने के बाद बार बार पेट में आ जाए, चूहे दौड़ते पे, हाँ भूख पे लगती है ये, और ना इतनी ज्यादा खाई जाए, यार पेट फूल गया, हाँ पेट भारी हो गया, सांस लिया, वही 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 वही। अगर दोनों सूरतों में पेट पे हाथ जाता है, आपको रोटी खाना नहीं आया। ना इतनी कम खाओ कि भूख लगे और बार बार पेट पे हाथ जाए, ना इतनी ज्यादा खाओ कि पेट फूलता हुआ नजर आए और हाथ जाए, इतनी खाओ कि पेट पे हाथ ना जाए। अब आप सियाने हैं, समझ जाओ, ना बहुत ज्यादा ना बहुत, ये रास्ता एक ताल वाला भगवान ने बताया। ना इतनी रोटी खा के पेट पे बार बार हाथ जाए, फूल गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया, मैं पानी किस तरह पीवांगी, ये आपने जुल्म किया अपने साथ। और ना इतनी काम खाओ कि भूख पे लग गई, चूहे पे दौड़ दे। ये मुनासबी सो और मुनासबी जाग, मिटाता है योग उसका दर्द बराबर बराबर की। तो मैं कब तक खाऊंगा रोटी? जब तक मेरे पेट नहीं भरा। मैं मांगूंगा एक फुल्का और दे देना, ये आधा और दे दो, ये इस तरह मन कब तक? जब तक इसकी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति के बाद फिर मस्त हो जाए, या अपने आप में आ जाए, फिर इसकी डिमांड नहीं रहती। तो ये अवस्था कब बनेगी? लो ये कहती है, वो समय आपका गुजर गया, उसमें तीसरा गुण धीरज भी है। कोई बात नहीं, ये तो रस आ ही रहा है कि उनके मार्ग पे लग गया हूं, श्रद्धा भगवान के प्रति है ही, कभी ना कभी तो मेरा कल्याण होगा ही, आज नाते कल सही, कभी ना कभी तो मालिक मुझे गद गद कर देंगे, आज नाते कल सही। चल पड़ा हूं भगवान के दर पर, मैं जो है उनके ओर बढ़ चली हूं, कभी न कभी तो सुनाई करेंगे ही। हमेशा खटखटाने वाले के लिए ही दरवाजा खोला जाता, हम खटखटाते रहे, कभी तो अंदर से आवाज आएगी, कौन? शुक्र है आपने ये तो कहा, कौन? अच्छा, किसके लिए अंदर से आवाज आई? जो खटखटा रहा, जो चल रहा है धीरे से चले, कि बस रास्ता यही है और कोई तरीका नहीं, चारा नहीं, और रुचि भी मेरी बन गई है, और तो ये मेरी, मैं सिरे भी चढ़ा लूंगा। धीरज, ऐसे व्यक्ति पेट मरेंगे, कट जाएंगे, पर छोड़ेंगे। हाँ, यही पातशाही। कौन सी पातशाही? नामी पातशाही। क्या कह गई? बहा जिना दी पकड़िए, सर दीजिए बहाना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सर पहिए धर्म न छोड़िए। अब सिर कटे कटा लो, अब शरीर के टुकड़े होते हो जाए, पर बहा जिना दी पकड़िए, सर दीजिए बहा न छोड़िए। अब जो मैंने मार्ग पकड़ लिया है, जान जाए वैसे भी जानी है, पर मैंने नहीं छोड़ना। ये जिसको रुचि आ गई और धीरज उसके साथ ही है, ऐसी मेरी बच्ची कामयाब हो जाएगी। श्रद्धा, दिव्य रस, मतलब रुचि आने लगे, रस आने लग गया, और आगे धीरज, उनका पूरा धीरज है कि बात तो मेरी बन जानी है, हो तो जाना ही है। मैं ठीक गाड़ी पे बैठ गया हूं, और करनाल भी आ गया, और पानीपत भी आ गया, और सोनीपत भी आ गया, चाहे ना रखे सोनी है, देखने योग्य भी नहीं, वो सारे आ गए, वहां सब्ज मंडी भी आ गया और दिल्ली आ गया। मैं ठीक गाड़ी पे बैठा हुआ हूं ना, गुड, मैं ठीक साधना कर रहा हूं जैसे भगवान जी बता रहे हैं, और मुझे दिव्य रस भी आ रहा है। फिर क्या होगा? 4 दिन आगे की तो 4 दिन पीछे की। शाबाश, धीरज, ये बड़ा जरूरी गुण है आप सबके लिए, बड़ा जरूरी गुण है आप सज्जनों और कल्याणकामी मेरे धार्मिक भाइयों के लिए। धीरज, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर ऑफ फॉर्टिट्यूड, हाय बनी रहेगी, गड़िया हो जाएगा। ख्याल आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। मन में विश्वास, अब ठीक है, मैं ठीक राह पे चल गया हूं, जो मेरे प्रभु ने कहा है मैं उसी राह पे लगा हुआ हूं,
श्रद्धा मुझे प्रभु के प्रति अटूट है और दिव्य रस भी आ रहा है। अब क्या, अब तो मेरे मालिक मेरी सुनेंगे, अब तो मैंने कामयाब होना ही है, जरूर मेरे प्रभु कामयाब करेंगे। इस धीरज के लिए भगवान ने कहा है, इरादे का मजबूत दिल उसका बड़ा मजबूत होगा, इरादा उसका बड़ा पक्का होगा। ऐसे जी महाराज जी की साथ में समा के अपना कल्याण जल्दी कर लेते हैं। भगवान ने शब्द कहा गया अचिरेन, बिना चिर के, विदाउट एनी डिले, विदाउट डिले शब्द लगाया। चिर, चिर मैंने देरी, आ लगा दिया, अचिरेन, बिना देरी के वो अपने में तलीन हो जाते हैं। जिनमें ये 3 गुण हो वो अभ्यास करते चले जाएंगे। क्या गुण? अटूट श्रद्धा, हाँ बाबा, दिव्य रस यानी रुचि जी, और तीसरा धीरज। तो मैं कह रहा था अभ्यास से भगवान जी ने 2 गुण बताए, तो मैं क्या भगवान से भी बड़ा हूं? मैं कह रहा हूं 1 गुण चाहिए। हाँ, भगवान से बड़ा तो नहीं, उनके चरणों का दास हूं। 1 गुण इसलिए कह रहा हूं कि इतना अभ्यास करोगे ना, इस अभ्यास से इसका पुत्र अपने आप पैदा हो जाएगा। अभ्यास किससे पैदा होता है? शादी हो गई तो काका आ ही गया ना, हाँ पैदा हो गया, शादी होने की देर थी। अभ्यास हम करते रहे, अभ्यास में से वैराग पैदा हो जाता है। अगर आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे, इससे वैराग पैदा होगा। अभ्यास से तो कौन थे ये वैराग्य चक्रियते। जब अभ्यास कर, भगवान ने तो क्लियर किए चुके, हम कम अकल वाले गए, इसलिए भगवान ने 2 गुण बता दिए। पर जिसने 1 ले लिया, जिसने शादी कर ली, अब बच्चे भी आ जाएंगे। जो लगातार अभ्यास कर रहा है उससे वैराग भी उत्पन्न हो जाएगा। फिर आपके पास दोनों मिले, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना वैराग बढ़ेगा। पर आप ये ना कहना कि वैराग बढ़ेगा तो अभ्यास आएगा, गलत। अभ्यास मां है और वैराग उसका पुत्र है। मां से बेटा पैदा होता, कई बेवकूफी करते हैं, वैराग से अभ्यास बढ़ता है, अभ्यास से नहीं, अभ्यास से वैराग उत्पन्न होता है। और जो जो अभ्यास करते जाएंगे वैराग आपका उत्तर बढ़ता चला जाएगा। भगवान करे प्रसंग के अनुसार मेरे सारे सज्जन, मेरे 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 युवक, मेरी माताएं, मेरी नेक बेटियां इसी जुमरे में आ जाए कि हम लगातार अभ्यास करें। लेकिन लगातार तब करो कि मैं या आप, अटूट श्रद्धा, इन्हीं से कल्याण होना और कोई चारा भी नहीं। किसी का रोमांस से हो रहा होगा, किसी का भागवत पुराण से हो रहा होगा, किसी का और मंत्र से हो रहा होगा, पर मेरा कल्याण तो इसी से होना, मेरा कल्याण तो इसी से बनना है। हार्दिक धन्यवाद मेरी बेटियों, हार्दिक धन्यवाद हो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाई। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।